एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये पशु परिचर का 8वां एपिसोड है। इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम शुरू करते हैं 501 से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण था 1970 से 80 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बछड़े को माँ के साथ पालना कहलाता है। बछड़े को माँ के साथ पालना सकलिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, पक्षी चोंच से एक दूसरे को घायल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे केन बोलिज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केन बोलिज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्फन कोल्फ। जिस बछड़े की माँ मर जाती है उसको ऑर्फन कोल्फ बोला जाता है। ऊँट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय है। तो ऊँट में मध्यकाल के दौरान गर्भित करने का उपयुक्त समय कब है भाई? मध्यकाल के अंत में। मध्यकाल के अंत में। घी का साबुनीकरण मान होता है। घी का साबुनीकरण मान 222 से 226 होता है। गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? तो साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसका दूध सबसे क्या होता है? मीठा होता है। नेक्स्ट है, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 60% पाच्य पदार्थ होना चाहिए। देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट द्वारा लगाते हैं? देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता अपन वाउडाइन टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद है नवीनतम 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन घनत्व कितना है? तो 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर नवीनतम पशुगणना के अनुसार पशु घनत्व है। नेक्स्ट है, मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। तो मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है भैया कुमेर है डीग में। बदावरी भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। तो 13% वसा पाया जाता है बदावरी भैंस की नस्ल में। मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। तो मांस के लिए तो पर्वतसरी बकरी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल है। तो काजरी वैज्ञानिकों द्वारा शेखावटी है शायद। बिल्कुल शेखावटी है शायद। क्या शेखावटी नस्ल की जो बकरी है वो काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है। भैंस के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो केल्विंग कहा जाता है। भैंस के बच्चे देने की क्रिया को केल्विंग कहा जाता है। टेटविंग गोदना के लिए उपयुक्त उम्र होती है 7 से 15 दिन होती है भाई टेटविंग गोदना के लिए उपयुक्त उम्र। जब मुर्गी अंडे देना बंद कर देती हैं तो उसे कहते हैं, तो अंडे देना बंद कर देती है ना मुर्गी तो उसको ब्रूडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रूडी कहा जाता है। अलवर भरतपुर में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो अलवर भरतपुर में तो मेवाती नस्ल पाई जाती है। ये क्षेत्र भी मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे याद रख लेना कि अलवर भरतपुर जो कि मेवात क्षेत्र हैं वहाँ पर मेवाती नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में गर्भवती मादा में अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? तो पशुओं में जो गर्भवती मादा होती है उसमें अतिरिक्त आहार देना जो है क्या कहलाता है? तो गर्भवती गाय में जो अतिरिक्त आहार देना जो है फ्लूसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लूसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे गुणों वाले पशुओं का चुनना क्या कहलाता है? तो अच्छे सिलेक्शन कहलाता है। अच्छे गुणों वाले जो पशु होते हैं ना उनको चुनना सिलेक्शन कहलाता है। गाय के दूध में औसत वसा का प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में औसत वसा 3.7% पाया जाता है। सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037 से 1.038 होता है। भेड़ का कुल है मतलब कुल मतलब वंश बोविडाई। बोविडाई जो है भैंस भेड़ का कुल है। सॉरी भेड़ का, अगर भैंस का हो तो भेड़ का कुल बोविडाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है। तो गाय में 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मुर्गी में यौन क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाए रखा जा सकता है किसके द्वारा?
मियोसिस द्वारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या को नियत बनाया रखा जा सकता है। अमेरिकन गाय एक्स अमेरिकन भैंसा तो उत्पन्न होगा, यानी इन दोनों को क्रॉस संक्रमण करवाया जाए तो क्या उत्पन्न होगा? कटेली उत्पन्न होगी। जब गधे व घोड़ी का संभोग करवाते हैं तो उत्पन्न नस्लों को क्या कहते हैं? तो गधे और घोड़ी का जब संभोग होता है तो उससे उत्पन्न नस्ल कौन सी होती है भैया? खच्चर होता होगा, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल खच्चर ही होता है भैया, खच्चर उत्पन्न होता है गधे और घोड़ी से। जब सगे भाई बहन माता पुत्र व पिता पुत्री का क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको भिन्न संकरण कहा जाता है। ठीक है, एक ही प्रजननकों की संतानें जब एक दूसरे के समान बाहना लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते तो उसे क्या कहते हैं? उसे विभिन्नता कहते हैं। जब लक्षण एक समान प्रदर्शित नहीं हो रहे तो वो क्या है? विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये? सरोगेट मदर का अर्थ है, सरोगेट मदर का अर्थ है वह ग्राही मादा जिसके गर्भाशय में भ्रूण को स्थानांतरित किया है, वो क्या कहलाती है? सरोगेट मदर कहलाती है। पशु को चयन करने की कुल कितनी विधियां हैं? तो 7 विधियां हैं भैया कुल पशुओं को चयन करने की। उसके बाद है किसी पशु की सबसे अच्छी चयन विधि है प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी अशुद्ध किस्म की मादा से क्रॉस करवाते तथा उससे उत्पन्न मादा को पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांड से क्रॉस करवाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपग्रेडिंग। क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से देख लेना, बड़ा है। प्रजनन की वह विधि जिसमें चुने हुए सांडों को देसी अशुद्ध किस्म की मादा से क्रॉस करवाते हैं तथा उससे उत्पन्न मादा को पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांडों से क्रॉस करवाने को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं इनब्रीडिंग कहा जाता है। संकर नस्ल की गाय की प्रथम बार मद में आने की औसत आयु है 15 वर्ष। अभिकालीन नस्ल है, अभिकालीन नस्ल तो किसकी है भैया? भेड़ की है क्या? बिल्कुल, अभिकालीन नस्ल जो है भेड़ की है। बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बधियाकरण मांस की मात्रा बढ़ाना, कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाना, अवांछित संकरण को रोकना, ये सब क्या है? बधियाकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी होती है? तो 2 वर्ष जो है बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु है भाई। पशुपालन में साधारणतया सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंग रोधन की विधि में काम में आता है। नेक्स्ट है नकलिंग किसकी विधि है? तो नकलिंग जो है गाय व भैंस में दूध निकालने की विधि को क्या कहा जाता है? नकलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? तो बधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है भाई? देखते हैं, तो बधियाकरण के लिए जो है बर्डी जो औजार जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। गोवंश में नर जिसका बोझा ढोने के लिए बधियाकरण किया जाता है उसको बलक कहा जाता है। गोवंश में नर जिसका मांस के लिए बधियाकरण किया जाता है स्टीर कहलाता है। गाय जिसकी उम्र 1 वर्ष से ज़्यादा हो और एक बार भी ग्यामण नहीं हुई हो क्या कहलाती है? हाइफर कहलाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर है, तो कौन सा है भैया? इसमें देखना पड़ेगा। ये है अपने कुत्ता, अपने जो कुत्ता है उसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। मादा में बधियाकरण को कहते हैं, तो मादा में बधियाकरण को जो है स्पेइंग भी कहा जाता है, ओवरियो हाइस्ट्रेस्टोमी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मादा में बधियाकरण को शेपिंग या ओवरियो हाइस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है। गाय भैंस भेड़ व बकरी की प्रसव काल गर्भावस्था का सही क्रम है गाय का 282, भैंस का 310, बकरी का 150 और बकरी का 148। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी। अच्छा क्वेश्चन है भैया।
ट्यूपिंग कहते हैं। ट्यूपिंग किसे कहा जाता है? भेड़ में प्रजनन की प्रक्रिया को ट्यूपिंग कहा जाता है। सर्जिकल बधियाकरण विधि में स्ट्रोकल निर्जमीकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं सेवलोन, एल्कोहल, एफ्रीफ्लेविन तीनों का उपयोग सर्जिकल बधियाकरण विधि में स्क्रोटल निर्जमीकरण के लिए उपयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के छल्ले द्वारा बधियाकरण की उम्र है। तो रबर के छल्ले द्वारा बधियाकरण की उम्र कितनी है भाई? 7 दिन, 7 डेज। बधियाकरण की रक्त रहित विधि है। बर्डी जो विधि जो है बधियाकरण की रक्त रहित विधि है। गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर कितना है? 8.5%। आउटब्रीडिंग समागम है। आउटब्रीडिंग समागम किसे कहा जाता है? एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का जो है आउटब्रीडिंग समागम किया जाता है। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? 60 से 90 दिनों के भीतर। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो कितने माह बाद देना चाहिए भाई? इसको जो है 6 माह बाद यानी कि आधे साल बाद आहार देना चाहिए। गाय में कामोत्तेजना शुरुआत के कितने देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? 12 घंटे बाद। मोलिबडेनोसिस बीमारी मवेशियों के आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? तो एमओ और सीओ के कारण। रुमेन में अमोनिया और कुल वीएफए का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? भेड़। निम्न में से किस की कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? विटामिन ए की कमी। निम्न में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचारित होता है? ब्रुसेलोसिस। बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है लगभग अब 4 से 5 वर्षों में हो जाती है भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। बिल्कुल होती है। भैंस और गाय की मध्यचक्र अवधि समान होती है। ये भी सही है। लेकिन बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती है। बिल्कुल नहीं होती है भाई, भेड़ से अधिक होती है, भेड़ की तो कम होती है। गाय में मध्यचक्र की लंबाई है 8 से 18 से 24 दिन। ये लंबाई गलत आ गया, इसमें अवधि है 18 से 24 दिन। उसके बाद में मांस वाली नस्लों भेड़ों में गर्भकाल के दिन होते हैं 144 से 147 दिन। नेक्स्ट बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 148 से 156 दिन का होता है। भेड़ में मध्यचक्र की अवधि होती है 16.5 दिन यानी कि 16.5 दिन। वाह। बकरी में औसत मध्यचक्र की अवधि होती है 21 दिन। भैंस की सामान्य गर्भावधि कितनी होती है? 310 दिन होती है भाई। गाय में कामोत्तेजना कितने घंटों तक रहती है? 12 से 24 घंटे तक रहती है। नेक्स्ट है, गाय में गर्भकाल होता है 280 से 285 दिन। नेक्स्ट है, राजस्थान का केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अविकानगर टोंक। अविकानगर मालपुरा टोंक। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 कुब्बड़ वाला ऊँट है विक्टेरियन कहा जाता है 2 कुब्बड़ वाले ऊँट को। नेक्स्ट है, पशुओं की ओंगोल नस्ल का मूल भूभाग है। आंध्र प्रदेश में जो है पशुओं की ओंगोल नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट है, दूध की रानी किसे कहा जाता है? दूध की रानी सानेन को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद है अपने ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी? तो ब्लैक क्वार्टर जो है गोवंश की बीमारी है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? आनंद, गुजरात में जो है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड स्थित है।
दूध का हिमांक बिंदु होता है 0 - 0.52 से -56 डिग्री सेल्सियस। पक्षियों की कलंगी को काटना कहलाता है डूबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डूबिंग कहलाता है। शायद ये पहले भी आ चुका है। मुर्गी की चोंच काटना क्या कहलाता है? डी बीकिंग कहा जाता है। मुर्गी की चोंच काटना क्या कहा जाता है? डी बीकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध में खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है तो 1% से अधिक पाई जाती है भैया। ठीक है, 1% से अधिक पाई जाती है। दूध में केसिन किस रूप में पाया जाता है? तो पाइस के रूप में पाया जाता है। दूध में केसिन पाइस के रूप में पाया जाता है। दूध के अंदर सबसे अधिक घटने बढ़ने वाला पदार्थ है। सबसे अधिक क्या घटता है दूध में? वसा यानी फैट। फैट का खेल है दूध में तो सबसे ज़्यादा। निम्न में से असंगत है। गोमती सागर पशु मेला बिल्कुल झालावाड़ में बढ़ता है। मल्लीनाथ पशु मेला सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में नहीं बढ़ता है। गोगामेडी पशु मेला गोगामेडी नौहर में बढ़ता है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। तो भैया ये मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में बढ़ता है शायद। उसके बाद में निम्न में से असंगत है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में ही सही है। थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में ही बिल्कुल सही है। लेकिन गीर गाय का प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में बिल्कुल भी नहीं है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। तो इसमें स ऑप्शन जो है अपना गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से संगत है नस्ल और उसका उद्गम स्थल। मुर्रा हरियाणा की है। नागपुरी महाराष्ट्र की है। नीली रावी गुजरात की है। नहीं सॉरी, नीली रावी गुजरात की नहीं है भैया, टोडा तमिलनाडु की है। नीली रावी कहाँ की है ये मैं भूल गया हूँ। शायद अपने नेक्स्ट वीडियो में नीली रावी का उत्पत्ति स्थान निकल चुका है, तो उसको एक बार देखिएगा आप। सुअर की युवा नर को क्या कहते हैं? सुअर के युवा नर को बोर्डलिंग कहा जाता है। उसके बाद में NBAGR की स्थापना कौन से सन में? 1984 में हुई। कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए विद्याकृत किया गया बैल क्या कहलाता है? स्टीयर कहलाता है। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य है उदयपुर में स्थित है भाई, पहला मत्स्य अभ्यारण्य राजस्थान का। ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर में है ऊँटनी के दूध की डेयरी। FMD का प्रकोप सर्वाधिक कौन सी ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में होता है FMD का सर्वाधिक प्रकोप। नेक्स्ट है दूध उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग घी बनाने में काम लिया जाता है? तो 28% भाग जो है घी बनाने में काम लिया जाता है। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। सही मिलान नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है भाई? इसमें भैंस पशु दे रखा है, गर्भकाल दे रखा है। भैंस का 307 दिन, बकरी का 151 दिन, भेड़ का 150 दिन। तो इसमें मेरे को बकरी या भेड़ दोनों में से एक लग रहा है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा आंसर सही है अपने। और भैया इसमें तो ऊँट निकला अपने। ऊँट का 489 दिन गलत है भैया। ऊँट का 489 दिन क्या है? गलत है अपने। तो ऊँट का ये सभी अपने गर्भकाल जो नेक्स्ट वीडियो में निकल चुके हैं। मैंने भी अभी इतनी तैयारी करी नहीं है कि बता सकूँ आपको, लेकिन इन वीडियोज को बार बार देखने पर भी अपन को याद हो जाएगा। भैंस में मध चक्कर कितने दिन में आता है? भाई मध चक्कर आता है 21 दिन में आता है। मुर्गी का कुल है फेजिए नीडी। कौन सा है? फेजिए नीडी। नेक्स्ट है बकरी की नवजात को क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। गाय के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बकरियों की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा बकरियां कौन से राज्य में? अपने राजस्थान में है भाई, राजस्थान रॉयल। सबसे ज़्यादा बकरियां अपने राजस्थान में हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।